सभी कैंडिडेट के लिए एक और गुड न्यूज़ आ चुकी है। ये नोटिस आप नई दिल्ली डेट 19/2/2024 का देख सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है क्या नहीं, उस चीज़ को लेके इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो उससे पहले आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे एग्ज़ाम या एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो या कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको दी जाती है। तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो देखिए 19 तारीख का नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिस ट्रेनिंग डिवीज़न से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। इसमें ये बोला गया है ऑल एम्प्लॉइंग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर्स ऑल द स्टेट यूटी गवर्नमेंट स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है। कंसिडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडरगोन बाय ITI पास कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन डिजाइन ट्रेड एज वर्क एक्सपीरियंस रिगार्डिंग। यानी कि इसमें ये बोला गया है कोई भी ITI कैंडिडेट है, उसने अप्रेंटिस की हुई है, तो उसकी अब अप्रेंटिस ना रह के वो वर्क एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस उसका मान लिया जाएगा। अब आप किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं, जैसे कि हरियाणा में अगर हरियाणा कौशल में आप इस एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं तो ये अप्रेंटिस ना मान के आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा, यानी कि एक्सपीरियंस में इसको काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें देख सकते हैं आप, कंसिडरिंग द अबव एंड ऑल्सो ऑन रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑन वेरियस ओकेजन द मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड, इनके मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है दैट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर एंड अबव मे बी कंसिडर्ड एज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर in regard to those apprenticeship with ITI qualification under Schedule 1 of the Apprenticeship Rule 1992। यानी कि इसमें सीधा सीधा ये बोला गया है कि अगर आप 1 साल से ऊपर या फिर 1 साल का आपने अप्रेंटिस किया हुआ है, ठीक है, क्या किया है, आपने अप्रेंटिस की है, तो ये 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा जिन्होंने की है उनका वर्क एक्सपीरियंस मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या मान लिया जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस मान लिया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा एज वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, और ये जो नोटिस आया है 19 तारीख को, तो अभी से इसको लागू कर दिया गया है। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट, सभी को इसको मानना है। ठीक है, तो इसमें देखिए बोला गया है, फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, द डिसीजन इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि इस ऑर्डर के इशू होने के बाद ही ये लागू कर दिया जाना चाहिए। लागू कर दिया गया है कि अप्रेंटिस न रह के आपका वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हरियाणा कौशल के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं एक्सपीरियंस लगाना चाहते हैं, ITI के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अप्रेंटिस की हुई है 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा की, तो इसमें एक्सपीरियंस में आपका अप्रेंटिस काउंट होगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि कोई भी स्टेट डिपार्टमेंट है, कोई भी सेंटर का डिपार्टमेंट है, इसको अप्रेंटिस को एज अ वर्क एक्सपीरियंस कैलकुलेट करेगा। तो सभी कैंडिडेट हरियाणा कौशल के जितने भी फॉर्म फिलअप करते हैं हरियाणा के अंदर, तो वो अपने अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस में इंक्लूड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। आज की बहुत बड़ी अपडेट है सभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम कैंडिडेट जिन्होंने इसमें फॉर्म फिल किया है उन सभी के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी जो आप सबसे शेयर करनी थी कि अब अप्रेंटिस ना रह के आपका वर्क एक्सपीरियंस कैलकुलेट होगा। ठीक है, एज अ वर्क एक्सपीरियंस इसको मान लिया जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।